हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ करेले कीमा, वो भी अपने स्टाइल में। मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप करेले बनाएं कि वो कड़वे नहीं हो। वो साथ साथ फॉलो कीजिएगा तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। करेले गोश्त, करेले कीमा, ये मेरी बहुत फेवरेट डिशेज में से एक है। लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ करेले और कीमा, तो मेरे साथ रहिएगा। प्याज फ्राई करने के लिए मैंने जो है तेल को गर्म करके अभी मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं अपना कीमा डाल के मसाला भूनूंगी। इन प्याज को हमने फुल जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है कि वो पता लग जाए कि खुशबू आने से प्याज में पकना शुरू हो गया और उसके बाद हम इसमें कीमा डाल देते हैं। जब तक प्याज फ्राई होते हैं मैं करेलों को बताती हूँ कि हमें क्या करें जिसके ये कड़वे नहीं हो। मैंने इस पर 1 टेबल स्पून जो है नमक लगाया था और उसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अभी हमने क्या करना है, उसको अच्छी तरह मलना है और मलने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट में मैंने कीमा तैयार हो जाएगा। कीमा भुन चुका है।
अभी मैं इसको अलग करके इसी पैन में जो है मैं करेले फ्राई कर लगी हूँ। गाइस मैंने बहुत घरों में करेले खाए हैं और मैंने देखा है कि उनमें वो करेले जैसे हम बनाते हैं कभी अच्छे नहीं बनते। ऑफकोर्स मैंने खाए हैं, कई घर में अच्छे नहीं लगते। उसकी वजह ये होती है कि वो करेलों पर फ्राई नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप मेरी रेसिपी को पूरा देखें, पूरा फॉलो करें, तो आपको करेले बहुत मज़े के बनेंगे। और जो बच्चे करेले नहीं खाते वो अगर आप इस तरह से बनाएंगे उनके लिए तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। उससे पहले मैंने से करेले इनको मैं फ्राई करी हूँ। इनको फ्राई करने का मतलब ये कि ये और ज़्यादा मज़े के बनेंगे, वरना से थोड़ी सी कड़वाहट ज़रूर रह जाएगी। तो कई लोग जो है वो फ्राई किए बगैर डालते हैं, तो उससे ये है कि उससे भी जो है करेले कड़वे होते हैं। तो पहले से इनको फ्राई करके और फिर मसाला भून डालेंगे तो आपको कभी भी करेलों में कड़वाहट जो है वो महसूस नहीं होगी। करेले जो है वो फ्राई कर लिए, मैं उन्हें अलग कर लिए। बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी पूरा नहीं बना। अच्छा, अभी से इतनी अच्छी खुशबू है। पता नहीं जब बनेगा कितनी अच्छी आएगी। आई होप मज़े के बने। फिर मैं जा रहा हूँ। ओके, अभी मसाला फ्राई करने के लिए इसमें प्याज कटेंगे। मैं 4 to 5 है ऑनियन लिए थे प्याज, और उनको मैंने ये बड़े बड़े काट लिया। मेरे पास पीछे टमाटर है। और डालती हैं मसालों की 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, और 1/2 टेबलस्पून रेड कस्ट पेपर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ड्राई कीमा तो मैंने पहले से सारा भून कर रखा हुआ था। अब मैं थोड़ा ढककर पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब फिर थोड़ा ढकेंगे। कीमा जो है वो भून चुका है मसाले में अच्छी तरह। अब करेले हमारा करेले कीमा है तैयार हो चुका है। इसे गर्म गर्म रोटी चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और मेरे ख्याल से पराठा खाते हुए और भी मज़े के लगेंगे, लेकिन मैं और काम पराठा नहीं खाएंगे, बच्चे पराठा खाएंगे। तो ये इसकी फाइनल लुक
करेले कीमा। जी हाँ गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तो मैं तो आपसे इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।